मोदी की सुनी नहीं, मोहन की अपील का असर कितना? अहंकार, निष्ठा, मनमुटाव, आत्मनियंत्रण खुद त्याग नहीं पा रहे हैं और अपील कर रहे हैं औरों से। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नेशन गौरव चतुर्वेदी के साथ। बड़े दिलचस्प हालात हैं भारतीय जनता पार्टी के और खासकर के मध्य प्रदेश के। यह इसलिए कि कल ही भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के निगम मंडल के नवनियुक्त अध्यक्षों व उपाध्यक्षों को उन्मुखीकरण व प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया। इस बैठक में एसीएस, पीएस और सेक्रेटरी स्तर के अफसर भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस दौरान निगम मंडल अध्यक्ष पदाधिकारियों को अहंकार त्यागने, अफसर जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करने की सीख दी है। सीधे सीधे मैदान में काम देकर के आपको काम पे लगाया। अब काम के आधार पर कुछ चीजों की परख भी आपको रखना पड़ेगी। हमारे लिए अपने विभाग के काम को अच्छे से समझ करके काम को करने के लिए मानसिक स्थिति से कि हाँ हमको अनुभव है, सब कुछ है, लेकिन ये काम का अनुभव नया है। इसलिए वहां का एक वातावरण, वहां आपके साथ अधिकारी, कर्मचारी, फिर आपसे जिनको हित लाभ जुड़ेंगे, आपके विभाग से जिस तरफ आपको बढ़ना रहेगा, उन कामों को लेकर के आप पे कई प्रकार की चुनौतियां भी रहेगी कि चुने हुए जनप्रतिनिधि भी हमको अपने उस चुने हुए जनप्रतिनिधि से भी तालमेल रखना है। प्रभारी मंत्री, सरकार के अंग, आपके विभाग के अधिकारी, इन सारे बीचों में से आपको काम करना है और काम करते करते अपनी धाक भी बनाना है और साख भी बनाना। धाक और साख बनाने में जो जरूरी है वो अपने आप का आत्मनियंत्रण, हमारा कंट्रोल और हमारे लिए सोचने के लिए जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो आपके लिए अवसर भी है, क्योंकि इस पूरे काम से आपकी समाज में सरकार की साख बनाने वाले मार्ग पे आपको पहुंचाया जाए। सवाल है, जिस पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी जननेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने भाजपा को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, उनकी दी गई सीख को अमल में नहीं ला रहे तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सीख को अमल में कैसे लाएंगे? जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना, साथियों हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। अब दिलचस्प पहलू यह है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार में मंत्री खुलेआम कह चुके हैं कि अफसर फोन नहीं उठाते, फोन उठा लेते हैं तो काम नहीं करते। कई सीनियर मंत्रियों का विभाग के अफसरों से तालमेल बिगड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री और कई सीनियर मंत्रियों के बीच भी तालमेल बिगड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में नवनियुक्त अध्यक्ष उपाध्यक्ष कितना अमल कर पाएंगे? जिस प्रशिक्षण शिविर में अहंकार त्यागने और समन्वय बनाने की सीख दी जा रही थी, उसी प्रशिक्षण शिविर में वे सीनियर अधिकारी, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव मौजूद थे जो मंत्रियों के कामों में अड़ंगा लगाते रहते हैं। इसी शिविर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष केपीएस यादव भी मौजूद थे। आपको बता दें, केपीएस यादव कांग्रेस में थे और सिंधिया समर्थक माने जाते थे। 2019 लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने केपीएस यादव को पार्टी में शामिल कर ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने उतार दिया। सिंधिया चुनाव हार गए। बाद में सिंधिया भी भाजपा में शामिल हो गए। सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद उनकी केपीएस यादव से दूरी बढ़ती चली गई। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केपीएस यादव को नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष बनाया है। मजेदार बात यह है कि यादव का निगम खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के जिम्मे है। राजपूत की निष्ठा किसी से छिपी हुई नहीं है। राजपूत सिंधिया के प्रमुख सिपाह सालारों में शामिल हैं। अब सवाल उठता है कि क्या केपीएस यादव और गोविंद राजपूत के बीच समन्वय स्थापित हो पाएगा? सवाल यह भी है कि क्या केपीएस यादव की नियुक्ति केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की राय को लेकर की गई है? अगर हाँ, तो इसे समन्वय मानिए, वरना मनमुटाव की कहानियां तो हर रोज सामने आती ही रहती हैं। अगर आपको हमारे समाचार विश्लेषण पसंद आ रहे हैं तो खबर नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए।